एक तरफ जहां सुक्खू सरकार जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर राजभवन में राज्यपाल को कच्चा चिट्ठा सौंपा है। कच्चे चिट्ठे में सीएम सुक्खू के कार्यकाल को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया गया है और सरकार पर कांग्रेस राज में हिमाचल ऑन सेल के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस राज में विकास ठप और मित्रों को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने, फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने और आर्थिक कुप्रबंधन कर प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने प्रदेश में माफिया राज स्थापित कर दिया। यही नहीं, कई अजीबोगरीब फैसले लेकर प्रदेश को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक का विषय बना दिया। 2 साल के कार्यकाल में जो जन विरोधी फैसले लिए आपने, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1500 के लगभग संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। आपने हिमाचल प्रदेश में आते ही डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी की और जिसका परिणाम स्वरूप ये स्थिति बनी हिमाचल प्रदेश में कि आज 7 रुपए लीटर महंगा जो है डीजल आप बेच रहे हैं। सीमेंट की एक बोरी पर 150 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से इंक्रीज आपकी 2 साल के कार्यकाल में हुई। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी और उसके बावजूद आपने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और कमर्शियल वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, बहुत बड़ी उसमें, जिसके कारण जो है पूरी इंडस्ट्री जो है वो बाहर का रास्ता ढूंढ रही है। और इसके अलावा जो हमारे घरेलू उत्पादकों को पहले 22 यूनिट की बढ़ोतरी और 10 पैसे की मिल्क सेस लगा करके जो है वो बढ़ोतरी जो है 32 पैसे प्रति यूनिट बनती है। और इसके अलावा आगे बढ़ करके अगर हम कहें तो आपने रेवेन्यू में रिफॉर्म्स लाने की बात पर जो है स्टैंप ड्यूटी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर दी गई और रजिस्ट्री पावर ऑफ अटॉर्नी की जो फीस है स्टैंप ड्यूटी पर, उसमें बहुत बड़ा इंक्रीज किया हिमाचल प्रदेश में। ये भी आप इस बात को भी आप जवाब दें। मंदिर पे दर्शन पर फीस लगा दी आपने और हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य जो जहां वो ठप पड़े हैं वो तो ठप पड़े ही पड़े हैं। और इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहा है, आज आप जश्न मना रहे हैं जिस पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, पेंशनर्स को पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयज को ये सैलरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद जश्न मनाने के लिए आपके पास पैसे हैं। सीपीएस के मामले को लेकर के आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस जो है वकीलों को दे दी है। उसके बावजूद और वकील आते हैं तो स्टेट गेस्ट बन करके आते हैं और ऐसी कंगाली की हालत में भी इस प्रकार के खर्चे आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, कुछ हास्यास्पद फैसले बिना सोचे समझे हिमाचल प्रदेश में किए, जिसमें टॉयलेट टैक्स की बात आती है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना और अभी तक वो टॉयलेट टैक्स आपने वापस लेने की बात नहीं कही है। और इसके अलावा आपने बसों में फ्रेट की बात कही है, बसों के फ्रेट की। एक आदमी एक हीटर जो है, एक नौजवान हीटर शिमला से लेकर के धर्मशाला जाता है और उसमें 264 रुपए उसका जो है किराया वसूल किया जाता है। एक 2.5 लीटर का कुकर मंडी से आउट पहुंचता है, 42 किलोमीटर का सफर करने के बाद उस पर 23 रुपए का आप जो है वो बस का किराया वसूल करते हैं। और इस प्रकार से अपने हालात हिमाचल प्रदेश में कर दिए। समोसा, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप अपनी सरकार की जो है वो जो भ्रष्टाचार की जो काम करने की नीयत को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता रहेगा, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मित्रों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ यही बातें कह करके समाप्त करना चाहूँगा। हिमाचल भवन और टूरिज्म के यूनिट्स खास तौर से, विशेष तौर से ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। हिमाचल ऑन सेल कांग्रेस की सरकार में, जहां मंडी हाउस दिल्ली में हिमाचल भवन स्थित है, जो हमारा एक बहुत बड़ा ऐसा केंद्र है जहां हमको शरण मिलती है, आराम से पहुंचते हैं, मिलते हैं, रहते हैं।
सैकड़ों करोड़ रुपए की उस प्रॉपर्टी को आपने अटैच करवा दिया बैंक के आदेश के मुताबिक। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिमाचल प्रदेश का कोई और हो नहीं सकता है। टूरिज्म के 18 यूनिट हिमाचल प्रदेश में वो बंद करने के आदेश दे दिए गए, जिसमें पर्टिकुलरली मैंने जिस तरह से मैं जिक्र किया, तो वो सीधी सी बात है, उसके पीछे मंशा बड़ी साफ है। जैसे चैल पैलेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो मनाली का हमारा टूरिज्म का यूनिट है, चाहे वो धर्मशाला का है, जो प्रॉफिट मेकिंग है, उसके बावजूद भी लॉस मेकिंग शो करने का मतलब यह है कि आप उनको चिन्हित करके कुछ लोगों को देना चाह रहे हैं, जिसको मुख्यमंत्री ने एक साक्षात्कार में स्वीकार भी किया कि जो लॉस मेकिंग यूनिट है हम उनको प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। तो हिमाचल ऑन सेल कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में ये सबसे बड़ा एक आरोप है हमारा कांग्रेस के ऊपर। और आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 2 साल के कार्यकाल में सब जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, हिमाचल का विकास पर पूर्ण विराम लगा है। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति आज से पहले कभी नहीं देखी गई, जो वर्तमान में स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, जहां विकास ठप पड़ा है, बदले की भावना से काम किए जा रहे हैं। और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट में चलने के बावजूद भी सरकार जश्न मना रही है। सब यही मुझे आप सबके बीच में कहना। इस संदर्भ में जो 2 साल की कांग्रेस सरकार का कच्चा चिट्ठा हमने आज माननीय राज्यपाल महोदय जी को सौंपा है। वहीं बिलासपुर के कार्यक्रम को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने भी सरकार के जश्न से किनारा किया है। कांग्रेस हाईकमान को भी मालूम हो गया है कि जश्न मनाने वाला हिमाचल में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इस बात को लेकर के पहले से बड़ा स्पष्ट था कि पिछली बार भी जब कांग्रेस ने 1 साल का कार्यकाल का जश्न मनाया तो उस वक्त सोनिया गांधी यहीं हिमाचल प्रदेश में थी, शिमला थी मेरी जानकारी के मुताबिक। प्रियंका जी थी। लेकिन उन्होंने उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना उचित नहीं समझा, क्योंकि जश्न में तब आता है कोई नेता जब कोई अच्छा काम किया हो। काम ऐसा हुआ नहीं है। और यही स्थिति अब की बार बिलासपुर में भी, जहां पहले स्थान का चयन किया गया था वो ग्राउंड बड़ा था, और ग्राउंड बड़ा होने की वजह से वहां लोग उतने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लोगों के बीच में जश्न का माहौल ही नहीं है। ऐसे में छोटा ग्राउंड उसमें तय किया गया है, जहां वो कार्यक्रम ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री यहाँ से दिल्ली जाते हैं, राहुल गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए उनने मना कर दिया, प्रियंका गांधी को निमंत्रण देने के लिए उनको मना कर दिया, और उसके अलावा खड़गे जी को बुलाने के लिए गए तो उनने मना कर दिया, क्योंकि पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी साफ सोच के साथ अपनी बात स्पष्ट की कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सुखू जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए जश्न मनाने के लिए हम दिल्ली से बिलासपुर पहुंचे। सर 5 साल पूरे करने देगी भाजपा क्या स्थिति को बता मुख्यमंत्री? देखिए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सीधी सी बात है, हमारा सरकार जन विरोधी फैसलों को लेकर के अपनी बात कहने का हम वो बात कर रहे हैं, बाकी बात को लेकर के आगे कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पंजाब केसरी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।